वेलकम टू प्रमन्या क्लासेस। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेफिनिट और एक होते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट मतलब जो कि निश्चित हों और इंडेफिनिट मतलब जो कि अनिश्चित हों। तो जब भी हम किसी इंडेफिनिट या अनिश्चित चीज़ की बात करते हैं, अनिश्चित चीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और जब भी हम किसी डेफिनिट या हम कहें निश्चित चीज़ की बात करते हैं तो हम उसके पहले द यूज़ करते हैं। ए और एन जो है उनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जब भी हम वॉवल्स की बात करें, ठीक है ना, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। वॉवल्स की बात करें तो वॉवल्स के पहले हमेशा हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉवल्स के साथ हमेशा हम एन का यूज़ करेंगे। और जब भी हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो हम कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, बी सी डी एट्सेट्रा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो उनके पहले हम आ का यूज़ करते हैं। देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ अ पेन। ठीक है, यह एक पेन है। ठीक है, तो ये एक पेन है, कोई भी पेन हो सकता है। तो ये कोई निश्चित नहीं है चीज़, इसलिए मैंने इसमें इंडेफिनिट है ये, इसलिए मैंने इसके पहले आ लगाया है। अब जब मैं इसके बारे में दोबारा से बात कर रही हूँ कि द पेन इज़ ग्रीन इन कलर, मतलब मैं इसी पेन की बात कर रही हूँ कि ये पेन जो है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूँ जिसके बारे में बात कर चुके हैं हम पहले। तो जिस भी चीज़ के बारे में पहले बात की जा चुकी है या जो चीज़ पर्टिकुलर हो चुकी है उसको हम क्या कहेंगे, उसके पहले हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज़ एन एप्पल। अभी हमने आ का पढ़ा, ठीक है, अब हम एन को भी लेकर पढ़ेंगे। दिस इज़ एन एप्पल, यह एक एप्पल है। ठीक है, तो एप्पल कोई सा भी एप्पल हो सकता है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर एप्पल नहीं है, तो मैंने इसमें एन लगा दिया। अब जब मैंने बोला द एप्पल इज़ स्वीट, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ जो कि मीठा है। ठीक है ना, तो मतलब मैं इसको मैंने पर्टिकुलर कर दिया, इसके बारे में पहले बात की जा चुकी है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दा लगाया है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि हम जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर करते हैं तो वो दा लगता है उसमें, और जो चीज़ अनिश्चित होती है उसके पहले आ और एन लगता है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। हमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो उसके पहले हम आ लगाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में य का साउंड आ रहा है, मतलब वाई का, वाई कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने आ लगाया है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। एन आर ले, तो यहाँ पर एच जो है वो क्या है, साइलेंट है, तो इसलिए इसमें एन लगाते हैं। ठीक है ना, एन आर, ये एक एक्सेप्शन है। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, पर हमने इसके पहले एन क्यों लगाया, क्योंकि हम इसमें एच को साइलेंट रखते हैं और इसका जो उच्चारण है वो क्या होता है, आर। तो आर होता है, मतलब ओ से हम इसका उच्चारण करते हैं आर, तो इसलिए हम इसके पहले एन लगाते हैं। फिर 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट में हम आ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें हम व डब्लू का साउंड आता है, इसलिए हम इसमें आ लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, जब भी किसी अनिश्चित नाउन की बात हो और जो कि सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला अ पेन, ठीक है, या एन एप्पल, ठीक है, तो ये कोई भी पेन कोई भी एप्पल हो सकता है ना, अनिश्चित है तो अनिश्चित है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है ना, कोई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर प्लूरल होता है, एक वचन बहुवचन है ना। तो पेन एप्पल ये एक है, सिंगुलर है, तो उसके पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, काउंटेबल नाउन है ये, पेन काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, एप्पल को भी कर सकते हैं, पर ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बोला मिल्क, तो मिल्क के पहले ए और एन कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, द का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि द पेन, ठीक है, और ये डेफिनिट भी होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, द है तो डेफिनिट रहेगा, तो डेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर भी है, काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेफिनिट प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब निश्चित है, ठीक है ना, और प्लूरल है, तो जैसे कि द पेन्स, तो मैंने पेन्स की बात करी तो क्या होगा, ये पी प्लूरल है ये,
काउंटेबल भी है नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो कि डेफिनिट हो उनके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि मिल्क, तो द मिल्क, ठीक है, द वाटर, तो ये वाटर मिल्क की क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। हम हमेशा सन, मून या रिवर्स के नाम के पहले, सी, डेजर्ट के नाम के पहले द लगाते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द नर्मदा रिवर, द मेडिटेरेनियन सी, द थार डेजर्ट। ये यूनिक नाम है, ठीक है, इसलिए इनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। डैश नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 35, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 35 है, ठीक है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? द। जब भी हम द नंबर ऑफ गर्ल्स बोलते हैं और उसके बाद क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब आता है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब आता है अगर यहाँ पर, तो नंबर ऑफ के पहले द लगता है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 30, इसका मतलब क्या होता है कि कितनी गर्ल्स थी, ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें संख्या की बात हो रही है, ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 35। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश नंबर ऑफ गर्ल्स हैव सीन द लाइब्रेरी। डैश नंबर ऑफ गर्ल्स हैव सीन द लाइब्रेरी, मतलब इतनी गर्ल्स ने लाइब्रेरी देखी, तो इसके पहले क्या आएगा? आ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पर प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ के पहले क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं, तो अ नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैव सीन द लाइब्रेरी। इसका मीनिंग क्या होता है कि अ नंबर ऑफ़ मतलब कई सारी गर्ल्स ने लाइब्रेरी देखी, तो इसमें इससे क्या पता चलता है? कई सारे, ठीक है ना, कई सारे का हमें मीनिंग निकलता है ऐसे। नेक्स्ट है अंजू इज़ अ गुड। कभी भी कोई भी एडजेक्टिव है, ये गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो उसको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद हमेशा एक नाउन आता है, तो जैसे कि अंजू इज़ अ गुड गर्ल। पहली बात तो कभी भी कोई एडजेक्टिव खाली नहीं रहता, और उसके पहले हम कभी आर्टिकल तभी लगाते हैं जब एडजेक्टिव के बाद क्या हो? कोई नाउन हो, जैसे अंजू इज़ अ गुड गर्ल। नेक्स्ट है दिस सॉर्ट ऑफ पेन। तो कभी भी यहाँ पर कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि दिस सॉर्ट ऑफ पेन, दिस काइंड ऑफ पेन, तो जब भी हम सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ की बात करते हैं तो इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ये सेंटेंसेस सही हैं। आज की क्लास में हमने आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स पढ़े। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।